तो नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिसने अपने जीवन में समय को पहचान लिया, समय की कीमत को जान लिया, वह इंसान कभी भी इस दुनिया में हार नहीं मान सकता। वह इंसान हमेशा सबसे आगे बढ़ कर के चलता रहेगा जिसने समय की कीमत को पहचान लिया। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक किसान अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसका बेटा हमेशा अपने यार दोस्तों के साथ में घूमता फिरता रहता था, कभी भी उस किसान का साथ नहीं दिया करता था। वो किसान हमेशा मेहनत किया करता था, लेकिन उसका बेटा हमेशा अपने दोस्तों के साथ में इधर से उधर सुबह से शाम तक लेकर के हमेशा घूमता ही रहता था, कभी भी अपने पिता के साथ नहीं रहता था। एक दिन उस किसान ने सुबह सुबह अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मेरी घड़ी अलमारी में रखी हुई है, उसे ज़रा लेकर के तो आओ। वो लड़का भागा भागा गया, उस घड़ी को लेकर के आया और उस किसान ने कहा कि तुम इस घड़ी को मार्केट में ले जाओ और इसकी कीमत पूछ करके आओ। वह लड़का घड़ी को लेकर के चल देता है, सोचता जाता है मेरे पिताजी कैसी बातें करते हैं, इस घड़ी को क्या बेचने वाले हैं जो इसकी कीमत पूछने वाले हैं। वह लड़का लेकर के तो चल देता है, दुकानदार से पूछता है कि भैया इसकी कीमत क्या है। किसी ने 100 रुपये बताया, उसने दूसरी दुकान पर पूछा, किसी ने 200 रुपये बताया। वह लड़का इस तरह से कई दुकानों पर जाता है और उस घड़ी की कीमत को पूछ करके आता है। जब शाम के वक्त लौट करके आता है तो उसके पिता ने वो घड़ी ली और उसी अलमारी में रखवा दी। वह लड़का फिर से सोचने लगा कि इन्होंने तो कीमत की पूछवाई थी, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगला दिन जैसे ही हुआ, सुबह सुबह फिर से उस लड़के को बुलाया और कहा, बेटा मेरी घड़ी को उठा करके लाओ। वह लड़का गुस्से में फिर से चल देता है कि आज ये क्या करवाने वाले हैं। तो जैसे ही वो लड़का उस घड़ी को लेकर के आया, उन्होंने कहा कि कल तुमने इसकी कीमत पूछी थी तो किसी ने कुछ रुपए बताए, किसी ने कुछ रुपए बताए, लेकिन आज तुम मार्केट में फिर से जाओ और इस घड़ी के अंदर जो समय है, जो टाइम है, उसकी कीमत पूछ करके आओ। वह लड़का चल देता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि मेरे पिताजी लगता है पागल हो गए, वो क्या पूछ रहे हैं, इस घड़ी के अंदर समय है, ज़रा इसकी कीमत कौन बताएगा। लेकिन वो लड़का चल तो देता है, मार्केट में पूछता जाता है, कोई भी उसको उस समय की कीमत नहीं बता पाता। कोई तो उस लड़के को पागल ही बता देता है। भला कैसा लड़का है, क्या पूछ रहा है, समय घड़ी के जो अंदर समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ रहा है, इसकी कीमत क्या है। उस लड़के को कोई भी अच्छी तरह से संतोष नहीं कर पाता। लेकिन जब वह शाम के वक्त लौट करके आ रहा था तो एक सेठ जी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। वह सेठ जी बहुत ही ज़्यादा अपने काम में व्यस्त थे और उनके पास में वो लड़का पहुंच जाता है, कहने लगा कि सेठ जी मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसकी कीमत क्या है। जैसे ही सेठ जी ने इतनी बात सुनी, वो समझ गए कि लड़का पूछना क्या चाह रहा है, तो उन्होंने उस लड़के को अपने पास में बिठाया और आराम से बिठा करके समझाया कि बेटा इस घड़ी में जो समय की कीमत है ना, उसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है और जिसने इसकी कीमत पहचान ली वह इंसान सबसे आगे रहेगा, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानेगा। और जिस इंसान से समय की कीमत एक सेकंड भी निकल गई तो कभी भी वो उसे वापस नहीं ला सकता। इस समय की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वह लड़का इतनी बात सुन करके घड़ी को ले जा करके अपने पिता के पास में पहुंच जाता है और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ता है, कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, आज मैं समझ गया कि समय की कीमत क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा समय की कीमत है। हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगा और आपके काम में हाथ बटाऊँगा, कभी भी आपसे दूर नहीं भागूंगा, कभी भी इधर उधर व्यर्थ समय को बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, वह लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ ही मेहनत करने लग जाता है और मेहनत करने के बाद में एक दिन वो बड़ा ऑफिसर बन के दिखाता है। दोस्तों, वीडियो भले ही छोटी सी है लेकिन इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जिस इंसान ने इस समय की कीमत को पहचान लिया वह कभी भी पीछे नहीं रहेगा। हर इंसान इस समय की कीमत को पहचान सकता है, लेकिन बहुत से होते हैं जो इस समय की कीमत को नहीं पहचान सकते, इसके साथ साथ नहीं चल पाते और वो एक कंफर्ट जोन में रह करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जब उनकी असली ज़िंदगी आती है जीने वाली तो वो दर दर भटकने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय को पहचानिए और अपने आप को एक लक्ष्य तक लेकर के जाइए। जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन करके दिखाइए। दोस्तों, अंत में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही न लेना। आप अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ लाते रहना। जय हिंद साथी।